हेलो एवरीवन, दिस इज टेक कोडर एवी। वेलकम टू जावा प्रोजेक्ट सीरीज। और हम आ चुके हैं एक और न्यू वीडियो के साथ में, जहां पर हम क्रिएट करेंगे आज से अपनी रिसेप्शन क्लास को। ठीक है, लास्ट वीडियो में हमने हमारे डैशबोर्ड को क्रिएट कर लिया था। इस वीडियो में हम हमारी रिसेप्शन वाली जो विंडो है उसको पूरा कंप्लीट डिजाइन कर लेंगे। ठीक है, तो वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर न्यू हो तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिसके थ्रू आपको जो न्यू वीडियोस होंगी हमारी उनके नोटिफिकेशंस मिल जाएंगे। अगर आपने अभी तक हमारे बैंक मैनेजमेंट सिस्टम, इलेक्ट्रिसिटी बिलिंग सिस्टम, एंड्रॉइड चैट एप्लीकेशन, ये सभी प्रोजेक्ट्स को चेकआउट नहीं किया है तो प्लीज इनको भी चेकआउट कर लेना। सभी लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएंगी, साथ में ऊपर आई बटन पर भी मिल जाएंगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम आ चुके हैं हमारे इंटेलिजेंट आइडिया पर, और यहाँ पर आने के बाद डैशबोर्ड वाली जो क्लास है ये यहाँ पर ओपन है, जो कि हमने लास्ट वीडियो में डिजाइन कर ली थी कंप्लीट। ठीक है, अब हमको एक और न्यू जावा क्लास को क्रिएट करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सिंपली हमारा पैकेज है, इस पर जाएंगे, न्यू पर जाने के बाद जावा क्लास पर क्लिक करेंगे और हमारी जो क्लास का नेम हमको यहाँ पर प्रोवाइड करवाना पड़ेगा। मैंने सिंपली यहाँ पर रिसेप्शन दे दिया है। रिसेप्शन दे करके मैं इसको ओपन कर लेता हूँ, फाइल को क्रिएट कर लेता हूँ। मतलब मैंने जो फाइल है यहाँ पर इसको क्रिएट कर लिया है। अब इसके बाद यहाँ पर आने के बाद मेन फंक्शन को बनाना है। मेन फंक्शन बनाकर रेडी कर लिया। कंस्ट्रक्टर को क्रिएट करना पड़ेगा। तो कंस्ट्रक्टर जो होता है वो आपकी क्लास के नेम पर होता है। ठीक है, जो क्लास का नेम है सेम कंस्ट्रक्टर का नेम भी होगा। सिंपली मैं यहाँ पर रिसेप्शन ले लेता हूँ और बॉडी को ओपन करवा लेता हूँ। हमारा जो कंस्ट्रक्टर है वो बनकर रेडी हो चुका है। नीचे आके मेन फंक्शन के अंदर एक ऑब्जेक्ट को भी बना लेते हैं सेम रिसेप्शन का, और ऑब्जेक्ट भी बनकर रेडी हो चुका है। अब हमको यहाँ पर फुल स्क्रीन का एक फ्रेम चाहिए होगा। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, क्लास को एक्सटेंड करवाएंगे जे फ्रेम से। तो हम यहाँ पर जे फ्रेम की हेल्प से हमारे क्लास को एक्सटेंड करवा लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो फ्रेम का साइज और पोजीशन वगैरह होगी वो यहाँ पर हमको लेना पड़ेगी। तो हम यहाँ पर करेंगे सेट साइज। ठीक है, पहले तो सेट साइज करना पड़ेगा। साइज कितना होगा, 1950 ब्रेथ हो जाएगी और हाइट हो जाएगी 1090, सेम जो हमने डैशबोर्ड के लिए लिया था। इसके बाद सेट विजिबिलिटी को ट्रू करना पड़ेगा। तो सिंपली फ्रेम को विजिबल करवाने के लिए ट्रू कर लेते हैं सेट विजिबिलिटी को। सेट लेआउट को यहाँ पर नल करना पड़ेगा। ठीक है, हमारे फ्रेम के लेआउट जो बाय डिफॉल्ट जो होता है वो होता है बॉर्डर लेआउट, इसलिए हमको लेआउट को नल करना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर सेट लेआउट को हमने नल कर लिया। अब हमको यहाँ पर कुछ भी नहीं करना है। बैकग्राउंड जो है वो हमारा वाइट चाहिए, तो वाइट लेने के लिए कर लेते हैं गेट कंटेंट पेन का यूज़ कर लेते हैं। डॉट सेट बैकग्राउंड और लेकर के कलर डॉट वाइट, एक सेकेंड, वाइट लेना है, ये हो गया वाइट। ठीक है, कलर डॉट वाइट, बैकग्राउंड कलर आ जाएगा। एक बार क्लास को रन कर लेते हैं। हमारा जो फ्रेम है वो बिल्कुल परफेक्टली हमारे सामने विजिबल हो रहा है। फ्रेम को क्लोज करते हैं। फ्रेम के अंदर हमको क्या चाहिए, अब एक इमेज जो है वो आपके सामने दिख रही होगी। इस इमेज के फॉर्मेट में हमको हमारी इस पूरी स्क्रीन को डिज़ाइन करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो दो सेक्शन है हमारे पास। एक बाजू में ग्रीन कलर का एक सेक्शन है और एक सेक्शन और है जहाँ पर हमारे होटल का जो आइकन है, लोगो है, वो हमको मिल रहा है एनिमेट होते हुए, और ऊपर सभी बटन्स मिल रही हैं। तो क्या करेंगे, उसके लिए हमको यहाँ पर आना पड़ेगा हमारे कंस्ट्रक्टर के अंदर, और हम यहाँ पर यूज़ करेंगे दो पैनल्स को बनाएंगे। दो पैनल्स हैं। ठीक है, पैनल के ऊपर हम बटन लगाएंगे और हमारी एक इमेज को लगाएंगे, और इस पैनल के अंदर भी हम हमारे एनिमेशन को लगाएंगे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जे पैनल का यूज़ करेंगे। ठीक है, जे पैनल इक्वल्स टू, यहाँ पर मैं पैनल, एक मिनट नेम देना पड़ेगा, जे पैनल इक्वल्स टू न्यू जे पैनल, और इसको कर देते हैं क्लोज। यहाँ पर जो पैनल है उस पैनल को यहाँ पर लेना पड़ेगा, जिसका जो लेआउट होगा पैनल का वो होगा क्या, नल। सिंपली मैं पैनल डॉट सेट लेआउट करके यहाँ पर नल पास कर देता हूँ। नल पास करने के बाद पैनल को यहाँ पर सेट करना पड़ेगा। तो पैनल को मैं कर दूंगा सेट बाउंड। ठीक है, सेट बाउंड कर दिया। सेट बाउंड करने के बाद जो एक्स से होगा पैनल वो कितना हो जाएगा, 280। ठीक है, वाई से हो जाएगा 5, और जो ब्रेथ हो जाएगी वो होगी 1238, और जो हाइट हो जाएगी वो होगी 820, सिंपली 820। और जो पैनल है उसका कलर देना पड़ेगा। तो पैनल डॉट सेट बैकग्राउंड करेंगे और यहाँ पर न्यू कलर, क्योंकि RGB वैल्यू हमको यहाँ पर देनी होगी। जो न्यू कलर वाला जो ये हमारा है ये आता है हमारे AWT के पैकेज में से। ठीक है, तो आप जैसे ही यहाँ पर न्यू कलर लोगे तो आपका जो पैकेज है वो यहाँ पर इंपोर्ट हो जाएगा java.awt.all। सिंपली हमारे जो थीम का कलर है वो हम यहाँ पर प्रोवाइड करवा देते हैं। तो मैं यहाँ पर 3 R का वैल्यू, G की वैल्यू 45 है, B की वैल्यू 48 है, तो हम यहाँ पर वैल्यूज़ को ले लेते हैं। इसके बाद पैनल को सेट बाउंड कर लिया, बैकग्राउंड कर लिया, लेआउट को नल कर लिया, ऐड करवा लेते हैं। तो सिंपली मैं ऐड कर दूंगा और यहाँ पर मैं दे दूंगा पैनल। इसको क्लोज कर देते हैं। यहाँ पर मैं रन कर देता हूँ। ठीक है,
एक बार रन करके पैनल को देख लेते हैं, पैनल बिल्कुल परफेक्ट आया है या फिर नहीं आया है। आप यहाँ पर देख सकते हो हमारा जो पैनल है वो ग्रीन कलर का बिल्कुल परफेक्ट हमारी स्क्रीन पर विजिबल हो रहा है। इसको क्लोज करते हैं। एक पैनल और चाहिए होगा तो वापस से जे पैनल को यहाँ पर क्रिएट करते हैं, जिसको अब नेम देने वाला हूँ पैनल 1। पैनल 1 इक्वल्स टू न्यू जे पैनल और इसको कर दिया क्लोज। यहाँ पर आता हूँ पैनल 1, ठीक है। पैनल 1 लेकर के सेट लेआउट, इसको भी नल करना पड़ेगा मेरे को, तो सिंपली सेट लेआउट यहाँ पर भी नल कर देते हैं। फिर वापस से पैनल 1 डॉट सेट बाउंड करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर अब जो x से होगी वैल्यू वो होगी 5, y से भी होगी सेम 5। ब्रेथ अब इसकी कम हो जाएगी 270 और हाइट भी सेम रहेगी 820 जो ऊपर वाले पैनल की थी, ठीक है। यहाँ पर पैनल 1 लेना था, यहाँ पर पैनल लिया मैंने, ठीक है। ये पैनल 1 हो गया। अब क्या करना है, इसका भी बैकग्राउंड सेट करना है, तो मैं सिंपली यहाँ पर पैनल 1 ले लेता हूँ, डॉट सेट बैकग्राउंड कर दूंगा। और इसका जो कलर है वो भी न्यू कलर, मेरे को RGB वैल्यू लेना है, तो सिंपली R की वैल्यू 3, G की वैल्यू 45, B की वैल्यू 48। ये हो गया। अब पैनल को ऐड करवा लेते हैं, सिंपली ऐड पैनल 1 कर देंगे, ये ऐड हो जाएगा। क्लास को रन करते हैं, Shift+F10 को प्रेस करते हैं, एंटर किया। हमारी जो क्लास है वो हमारे सामने बिल्कुल परफेक्टली ओपन होकर के आ चुकी है और जो दोनों पैनल्स है ना वो बिल्कुल परफेक्टली हमारे सामने विजिबल हो रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर कर्सर पर थोड़ा सा फोकस करना, यहाँ पर आप देखो ये दोनों जो पैनल है, ये वाला जो पैनल है ये बिल्कुल परफेक्टली हमारा पैनल 1 है, और ये जो बड़ा वाला पैनल है जिसकी ब्रेथ ज़्यादा है वो पैनल हमारा सिर्फ पैनल के नाम से जो हमने बनाया है वो है, ठीक है। यहाँ पर इस फ्रेम को मैं क्लोज कर देता हूँ। वापस इंटेलिजी आइडिया पर आते हैं और यहाँ पर आने के बाद अब क्या करना है, हमको इमेज को लेना है। कौन सी इमेज होगी, हमारे जो पैनल के अंदर शो होने वाली है, ठीक है। पैनल के अंदर मतलब जिसकी ब्रेथ ज़्यादा है ना, उस पैनल के ऊपर जो इमेज शो होने वाली है वो हमको यहाँ पर लेना है। तो मैं क्या करूँगा, जो हमने डैशबोर्ड बनाया था, इस डैशबोर्ड के अंदर हम यहाँ से मैं पूरा इमेज वाला जो ये पोर्शन है इसको कॉपी कर लूँगा, ठीक है। और जो हमारा रिसेप्शन वाला है यहाँ पर ला करके पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। क्योंकि मैं तो हूँ आलसी, आप लोग नहीं हो, आप लोग इसको मैन्युअली खुद से टाइप करना, कॉपी पेस्ट मत करना, क्योंकि आप लोगों को प्रैक्टिस करना है। मैं यहाँ पर वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो इसलिए मैं यहाँ पर शॉर्ट रखने के लिए कॉपी और पेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर जो वैल्यूज़ हैं वो सब कुछ सेम रहने दूंगा, कोई भी लेबल्स को चेंज नहीं करूँगा, बट यहाँ पर जो हमारी इमेज है उसको मैं चेंज करने वाला हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर reception.png है, मैं इसको चेंज करके कर दूंगा यहाँ पर, जो हमारी CCC के नाम से, एक्चुअली CCC है इमेज जो है हमारी इमेज फोल्डर के अंदर। एक बार चेक कर लेते हैं, हमारा इमेज फोल्डर है, यहाँ पर ये वाली जो फाइल है परफेक्ट है, ये सेम फाइल को हमको लेना है। तो यहाँ पर हम लेंगे CCC 1 2 3 और ये 4, एक्चुअली 4 टाइम्स C है, ठीक है, ट्रिपल नहीं है, 4 टाइम्स C है। और ये जो है ये GIF फाइल है, ठीक है, गिफ फाइल है, तो इसको मैं यहाँ पर ले लेता हूँ। GIF फाइल मैंने यहाँ पर दे दिया। अब यहाँ पर जो स्केलर डिफ़ॉल्ट है, यहाँ पर मेरे को क्या करना है, 200 है, मेरे को इसको कट करके 800 करना है। मैं सिंपली इसको सिलेक्ट करके 800 कर देता हूँ। हाइट भी मेरे को 800 करना है, ठीक है। लेबल जो है उसको जो मैंने सेट बाउंड किया है वहाँ पर भी मेरे को जो ब्रेथ और हाइट है उसको 800 करना है। ब्रेथ को 800, हाइट को 800। एक्स से जो पोजीशन है वो चेंज हो जाएगी, अब यहाँ पर x से हो जाएगा 300 और जो y है वहाँ से हो जाएगा 20, सिर्फ और सिर्फ 20, ठीक है। ये चीज़ हो गई। क्लास को रन करते हैं, देखते हैं बिल्कुल परफेक्ट पोजीशन है या फिर नहीं है। हमारी जो क्लास है ये आ चुकी, बट हमने ऐड करवाया क्या, हाँ करवाया, बिल्कुल करवाया। अच्छा, हमने इसको पैनल के ऊपर ऐड नहीं करवाया। हमारी जो ये इमेज है, हमारी जो ये GIF फाइल है, गिफ फाइल है, ये हमारे पैनल के ऊपर आने वाली। तो हमको क्या करना पड़ेगा, अभी हमने सिर्फ ऐड का यूज करके हमारी जो फाइल है इसको पैनल के ऊपर ऐड नहीं करवाया, हमने फ्रेम के ऊपर ऐड करवाया। बट फ्रेम के ऊपर हमारा पैनल है, उस पैनल के ऊपर हमको ये वाली फाइल चाहिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर सिंपली पैनल ले लेंगे। सिंपली मैंने यहाँ पर पैनल ले लिया, P स्मॉल है, और यहाँ पर पैनल डॉट एड, ठीक है। अब ये चीज़ हमारी पैनल के ऊपर विजिबल हो जाएगी। अब वापस Shift+F10 करके रन किया मैंने। यहाँ पर आप देख सकते हो टेक कोडर ए भी यहाँ पर बिल्कुल परफेक्ट यहाँ पर हमको शो हो रहा है, ठीक है। आप ये देख सकते हो, ये चीज़ मैंने आपको बता दी। आप कैनवा पर जा करके ये गिफ फाइल को, GIF फाइल्स को क्रिएट कर सकते हो और यहाँ पर डाउनलोड करके इंपोर्ट करवा सकते हो, ठीक है। इसको क्लोज कर देते हैं। एक और इमेज है जो हमारे होटल का लोगो है, वो हमको चाहिए। वो हमको कहाँ पर चाहिए, वो हमारे पैनल 1 के ऊपर चाहिए, जहाँ पर हमारी बटन्स आएंगी। तो क्या करता हूँ, मैं इसको सिंपली यहाँ से कॉपी करता हूँ,
और नीचे ला करके यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा। एक एक वन जो है वो मैं यहाँ से सिंपली रिमूव कर देता हूँ। 2 को रिमूव कर दिया, सिंगल वन यहाँ से रिमूव हो गया, यहाँ से सिंगल वन को रिमूव कर दिया, 2 यहाँ से, 1 यहाँ से, और लेबल में भी जो लेबल 1 है इसको रहने दूंगा, यहाँ पर भी लेबल 1 और यहाँ पर भी लेबल 1, बिल्कुल परफेक्ट है। यहाँ पर जो इमेज है, जो GIF फाइल है, वो उसका नाम चेंज करके मेरे को यहाँ पर कर देना है लॉगिन। मैं सिंपली यहाँ पर लॉगिन कर देता हूँ। और जो इमेज 2 है हमारी, ठीक है, मतलब जो हमारा स्केल कर रहे हैं जहाँ पर हम हमारी इमेज को, अब यहाँ पर जो हाइट एंड ब्रेथ है वो कम होकर के हो जाएगी 250, ब्रेथ 250 रहेगी, हाइट सेम 250, और जो हमारा लेबल की ब्रेथ है वो भी सेम 250 और हाइट भी सेम 250। एक्स की जो वैल्यू है वो चेंज होकर के यहाँ पर हो जाएगी हमारे लेबल की 5, ठीक है, मैं यहाँ पर चेंज करके कर देता हूँ 5, और जो y की वैल्यू है उसको चेंज करके मैं यहाँ पर कर देता हूँ 530, क्योंकि ऊपर से हमको बिल्कुल नीचे की तरफ लेकर के आना है इसलिए, ठीक है। और इसको अब पैनल के ऊपर ऐड नहीं करवाना, हमको इसको पैनल 1 के ऊपर ऐड करवाना है। तो हम सिंपली यहाँ पर ले लेते हैं पैनल 1 डॉट ऐड। अब मैं वापस से अपनी क्लास को Shift+F10 प्रेस करके रन करता हूँ। तो आप यहाँ पर देख सकते हो हमारी जो क्लास है बिल्कुल परफेक्टली रन हो चुकी है और फ्रेम हमारे पास बिल्कुल परफेक्टली हमारे सामने आ चुका है। यहाँ पर हमारे जो पैनल 1 पे जो हमने टेक कोडर AV जो यहाँ पर प्रिंट करवाया है, ये भी बिल्कुल परफेक्टली एनिमेट होकर के हमारे सामने मिल रहा है। साथ में जो हमारा पैनल 1 है, यहाँ पर जो हमारे होटल का लोगो है वो भी बिल्कुल यहाँ पर परफेक्ट हमारे सामने मिल रहा है, ठीक है। इसको अब हम क्लोज कर देते हैं। इसको क्लोज करके इंटेलिजेंट आइडिया पर आते हैं। अब बटन्स को हमको ऐड करवाना है। तो बटन्स जो होंगी वो हम ग्लोबली भी करवा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको ग्लोबल नहीं बनाएंगे, बटन्स को हम ग्लोबल बिल्कुल नहीं बनाएंगे। आपको एक नया तरीका बताता हूँ। अभी तक हम क्या कर रहे थे, इम्प्लीमेंट करवा रहे थे एक्शन लिसनर को, ठीक है, और फिर उसके बाद हम ओवरराइड करवा रहे थे एक्शन परफॉर्म से। बट अब इस जो ये वाली जो हमारी क्लास होगी ना, यहाँ पर हम उस चीज़ का यूज़ नहीं करेंगे। हम यहाँ पर ही हमारे कंस्ट्रक्टर के अंदर ही बटन्स पर क्लिक इवेंट्स भी लगाकर मैं आपको बताऊँगा कैसे लगा सकते हैं, ठीक है। तो आपको एक नया तरीका भी समझ में आ जाएगा और हमारे जो क्लिक इवेंट्स हैं वो भी बन जाएंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप एक्शन परफॉर्म का यूज़ करके नहीं लगा सकते हो, बिल्कुल लगा सकते हो, लेकिन आपको एक न्यू डिफरेंट वे भी मेरे को बताना है, इसलिए मैं यहाँ पर उस चीज़ का यूज़ करूँगा। आप एक्शन परफॉर्म का यूज़ करना चाहते हो, बिल्कुल आप फ्री होकर के कर सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ पर बटन्स को लेना है। तो अब जो यहाँ पर हम एक्शन परफॉर्म का यूज़ नहीं करेंगे तो हमको हमारी बटन्स को ग्लोबली डिक्लेयर भी नहीं करवाना पड़ेगा, ठीक है। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं J बटन लेता हूँ, ठीक है। मैंने यहाँ पर J बटन लिया। बटन का जो नेम मैं देने वाला हूँ BTN। यहाँ पर हम बटन जो का शॉर्ट फॉर्म जो है वो BTN NCF, क्योंकि ये जो बटन होने वाली है इसमें शो होगा न्यू कस्टमर फॉर्म। तो यहाँ पर मैं देता हूँ NCF, ठीक है। यहाँ पर NCF ले लिया, इक्वल्स टू न्यू J बटन करके इसको क्लोज कर देते हैं। नीचे आते हैं। नीचे आने के पहले यहाँ पर बटन पे हमको क्या विजिबल करवाना है, न्यू कस्टमर फॉर्म। तो मैं सिंपली यहाँ पर न्यू कस्टमर फॉर्म, यहाँ पर मैंने ले लिया न्यू कस्टमर फॉर्म। नीचे आते हैं। नीचे आकर के मेरे को क्या करना है, यहाँ पर BTN और यहाँ पर मैं क्या कर दूंगा, इक्वल्स टू नहीं करेंगे, यहाँ पर मैं कर दूंगा डॉट और इसको कर दूंगा सेट बाउंड। तो मैं सेट बाउंड की हेल्प लूँगा यहाँ पर, और सेट बाउंड की हेल्प लेकर के x से हो जाएगा 30, y से हो जाएगा 30, ब्रेथ हो जाएगी 200, हाइट हो जाएगी 30, ठीक है, बिल्कुल परफेक्ट है। वापस से BTN लेना पड़ेगा। यहाँ पर BTN डॉट सेट फोरग्राउंड, एक्चुअली पहले सेट बैकग्राउंड कर लेते हैं। बैकग्राउंड जो कि हमको ब्लैक देना है, तो सिंपली मैं यहाँ पर कलर डॉट ब्लैक ले लेता हूँ, और जो फोरग्राउंड करके जो बटन के टेक्स्ट का कलर जो होगा वो वाइट करना है। तो सिंपली BTN NCF ले लेता हूँ और इसको लेकर के सेट फोरग्राउंड कर दूंगा। तो कलर जो होगा फोरग्राउंड का वो हो जाएगा कलर डॉट वाइट, ठीक है। इसके बाद इस बटन को मेरे को पैनल पे ऐड करवाना है। किस पैनल पे ऐड करवाना है, जो हमारी ब्रेथ कम है, मतलब पैनल 1 पर ऐड करवाना है, ठीक है। तो पैनल 1 पर ऐड करवाने के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पर पैनल 1 डॉट ऐड का यूज़ करूँगा, ठीक है। यहाँ पर पैनल 1 डॉट ऐड और इसके अंदर BTN और हमारी बटन का नेम यहाँ पर पूरा एंटर कर दिया, ठीक है। अब ये बटन हमारे फ्रेम पर विजिबल होना चाहिए। तो एक बार मैं क्लास को रन करता हूँ और चेक कर लेते हैं बटन विजिबल है या फिर नहीं है। यहाँ पर आप देख सकते हो न्यू कस्टमर फॉर्म के नाम से हमारी जो बटन है वो यहाँ पर अवेलेबल हो रही है, ठीक है। इसको क्लोज कर देते हैं। अब बटन पर क्लिक इवेंट कैसे लगेगा, उसके लिए आपको सीधा नीचे आ जाना है। यहाँ पर आके BTN NCF लेना है, ठीक है। ये लेने के बाद यहाँ पर डॉट एड एक्शन लिसनर को लगाना है, जैसे अभी तक हम लगाते हुए आ रहे थे वैसा सेम लगाना है।
बस यहाँ पर हम दिस को पास कर रहे थे, उसके पहले अब हम क्या पास कर देंगे, यहाँ पर न्यू एक्शन लिसनर। जैसे ही मैंने यहाँ पर न्यू एक्शन लिसनर आया, एंटर प्रेस किया, आप देख सकते हो ये जो मेथड है ये हमारे पास ओवरराइड होके एक्शन परफॉर्म से हमको यहीं के यहीं मिल गया। ठीक है, हमको कंस्ट्रक्टर्स के बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी इसके कारण। ठीक है, तो बेस्ट वे ये भी हो सकता है और बेस्ट वे आप कंस्ट्रक्टर के बाहर एक्शन परफॉर्म का यूज़ करके भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। ठीक है, अब यहाँ पर अगर मेरे पास न्यू कस्टमर क्लास बनी हुई होती तो मैं क्या करता, ट्राई एंड कैच के अंदर लेकर के यहाँ पर कैच ले लेता हूँ, क्योंकि एक्सेप्शंस आने के चांसेस होते हैं। ठीक है, क्योंकि आप कंस्ट्रक्टर के अंदर क्रिएट कर रहे हो इसलिए एक्सेप्शंस आने के चांसेस रहेंगे। यहाँ पर ई नहीं ले पाऊँगा, कैपिटल ई ले लेता हूँ, ई डॉट प्रिंट स्टैक ट्रेस करना पड़ेगा। सिंपली मैंने ये कर दिया। अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा, हमारी जो न्यू कस्टमर फॉर्म वाली जो क्लास होगी उस पर जब क्लिक होगा तो मैं यहाँ पर, जब मैं उस क्लास को क्रिएट कर लेंगे तब हम यहाँ पर उस क्लास को ओपन करवा लेंगे। ठीक है, अभी इसको सेम एज इट इज़ ब्लैंक रहने देता हूँ, कुछ भी यहाँ पर मैं एंटर नहीं करने वाला। अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा, सिंपली जो मेरी ये बटन है इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। क्यों? क्योंकि मैं हूँ आलसी, आप लोग नहीं हो तो आप लोग मैनुअली टाइप करना। ठीक है, अब इसके बाद सेकेंड बटन होगी जो कि होगी रूम की। बटन की पोजीशन और जो सारी चीज़ें हैं वो सब कुछ सेम रहेगी, बस यहाँ पर आपको क्या करना है, थोड़ा बहुत चेंजेस करना है। जैसे अब बटन का नेम है वो मेरे को चेंज करना पड़ेगा, तो मैं BTN रूम कर देता हूँ। ठीक है, क्योंकि ये रूम वाली बटन होने वाली है, तो सभी जगह पर चेंज कर देते हैं, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर और यहाँ पर। ठीक है, ये सभी जगह पर चेंज कर दिया। इसके बाद जो न्यू कस्टमर फॉर्म है बटन पर हमको शो करवाना है रूम, तो सिंपली मैं यहाँ पर रूम लिख देता हूँ। ठीक है, बाकी सब कुछ जो है वो सेम रहेगा। जो x से, अब सेट बाउंड पे जो x है वो भी सेम रहेगा, सिर्फ y पे चेंज होकर के 30 की जगह हो जाएगा 70। इतना इजी था। वापस अब क्लास को रन करता हूँ तो आप देखना कि हमारी जो बटन है रूम वाली वो भी बिल्कुल परफेक्ट पोजीशन पर विजिबल हो जाएगी। आप यहाँ पर देख सकते हो रूम वाली जो बटन है और न्यू कस्टमर फॉर्म वाली जो बटन है यहाँ पर विजिबल हो रही हैं। ठीक है, यहाँ पर जो काम करवाना है वो भी सब कुछ सेम रहेगा। यहाँ पर सिर्फ हमको न्यू क्लास को जो हमारी रूम वाली रहेगी उसको ओपन करवाना है। अब क्या करते हैं, वापस से मैं इसको कॉपी करूँगा, यहाँ से मैंने इसको कॉपी किया, नीचे ला करके यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, अब रूम के बाद हमारी जो बटन होगी दूसरी वो किसकी होगी, डिपार्टमेंट की। मैं सिंपली क्या करता हूँ, यहाँ पर BTN रूम को रिमूव करके कर दूंगा डिपार्टमेंट। मैंने यहाँ पर ले लिया डिपार्टमेंट, इसको करता हूँ कॉपी और यहाँ पर चेंज, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। ठीक है, रूम की जगह पर मेरे को डिपार्टमेंट शो करवाना है तो BTN बस मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, डिपार्टमेंट हमारा बटन पर विजिबल हो जाएगा। वापस एक बार रन करके देखता हूँ। अब आप देखो हमारी बटन नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि हमने एक्साइटमेंट में अपनी बटन को सेट बाउंड तो किया ही नहीं। सेट बाउंड करके हमको यहाँ पर नीचे शिफ्ट करना था ना, तो हमको यहाँ पर अभी हमने 70 लिया था, अब मैं यहाँ पर ले लेता हूँ 110। ठीक है, 110। क्लास को रन करता हूँ, बटन बिल्कुल परफेक्टली हमको मिलेगी। यहाँ पर आप देख सकते हो डिपार्टमेंट वाली जो बटन है वो बिल्कुल परफेक्टली हमको यहाँ पर विजिबल हो रही है। फ्रेम को क्लोज करके अब जल्दी जल्दी बटन्स को क्रिएट कर लेते हैं। इसके बाद हमारी बटन आएगी कौन सी, हमारी ऑल एम्प्लॉय। ऑल एम्प्लॉय क्लास क्या करती है वो आपको पता होगा, क्योंकि अगर आपने इंट्रोडक्शन वीडियो देखी हुई है। ठीक है, और मैं एक्सप्लेन कर दूंगा जब हम इस क्लास को क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पर मैं नीचे क्रिएट कर लेता हूँ, कॉपी कर देता हूँ, और ये जो है ये कौन सी होगी, ऑल एम्प्लॉय इन्फो की। तो मैं क्या करता हूँ, AEI दे देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैं BTN AEI दे देता हूँ, इसको कॉपी किया, यहाँ पर मैं कर दिया पेस्ट, यहाँ पर भी चेंज, यहाँ सभी जगह पर चेंज कर दिया। डिपार्टमेंट को चेंज करके मेरे को क्या करना है, ऑल एम्प्लॉय। ठीक है, यहाँ पर ऑल एम्प्लॉय इन्फो, ये हो गया। बटन की जो पोजीशन है वो सिर्फ X से चेंज होने वाली है, तो ये हो जाएगी 110 की जगह पर 10150। ठीक है, ये चीज़ हो गई। ये बटन हमारी बिल्कुल परफेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। वापस इसको यहाँ से मैं कॉपी करता हूँ, कॉपी किया, नीचे आकर के ला करके वापस से पेस्ट कर दिया। अब इसके बाद जो बटन होगी वो आएगी कस्टमर इन्फो के नाम से, तो मैं यहाँ पर BTN CI दे देता हूँ, कस्टमर इन्फो। तो सिंपली CI, इसको कॉपी किया, यहाँ सभी जगह पर वापस से चेंज, ये चेंज हो गया। ऑल एम्प्लॉय इन्फो की जगह पर मेरे को करना है क्या, कस्टमर इन्फो। सिंपली मैंने यहाँ पर ले लिया कस्टमर इन्फो। जो सेट बाउंड में y की जो वैल्यू है उसको चेंज करके 150 है, 150 से चेंज करके 190 कर देते हैं। ठीक है, ये बिल्कुल परफेक्ट हो गया। एक सेकंड, मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, मिनिमाइज कर देता हूँ। यहाँ पर इसको मैं वापस से कॉपी करूँगा, नीचे ला करके पेस्ट कर दूंगा।
अब इसके बाद हमारी कस्टमर इन्फो भी हो गया। अब क्या है, मैनेजर इन्फो। तो मैं यहाँ पर CI की जगह MI दे दूँगा। ठीक है, MI के फ़ोन्स भी आते हैं अगर आपको पता हो तो, बहुत पॉपुलर है, वैसे सभी को पता होगा। यहाँ पर मैं सभी जगह पर चेंज कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैंने सभी जगह पर चेंज कर दिया। कस्टमर जो इन्फो है यहाँ पर इसको भी चेंज करके मैं कर दूंगा मैनेजर इन्फो। मैंने यहाँ पर ले लिया मैनेजर इन्फो। ठीक है, 190 है y की वैल्यू सेट बाउंड में, तो 190 से मैं कैंसिल करके 230 कर देता हूँ। ठीक है, ये बिल्कुल परफेक्ट है। वापस से बटन को मैं पूरा कॉपी कर लूँगा और नीचे ला करके यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा। अब इसके बाद है हमारे पास चेकआउट क्लास। तो यहाँ पर हमको क्या करना है, MI को रिमूव करके मैं CO कर दूंगा। ठीक है, क्योंकि ये चेकआउट क्लास होगी। तो यहाँ पर चेकआउट की बटन रहेगी, तो यहाँ पर सभी जगह पर BTN CO कर देता हूँ। यहाँ पर सभी जगह चेंज हो गया और मैनेजर इन्फो की जगह पर चेंज करके मैं कर देता हूँ चेकआउट। यहाँ पर मैंने ले लिया चेकआउट, तो ये भी बिल्कुल परफेक्ट है। सेट बाउंड में 230 था, 230 को कैंसिल करके 270 कर देते हैं। ये बटन की पोजीशन बिल्कुल परफेक्ट होगी। गैपिंग आपको समझ में आ रही है ना, कितने कितने की हम ले रहे हैं। हम यहाँ पर 50-50 का गैप ले रहे हैं, वो आपको क्लियर हो रहा होगा। ठीक है, नीचे आते हैं। अब नीचे आकर के वापस बटन को पेस्ट कर देते हैं। अब इसके बाद जो चेकआउट वाली बटन हो गई, अब क्या करना है, यहाँ पर अपडेट चेक इन डिटेल्स के नाम से एक क्लास बनाना है कि अपडेट कर पाएंगे हम चेक इन डिटेल्स को। तो हम क्या करते हैं, BTN UC करना पड़ेगा। एक्चुअली मैं यहाँ पर UC ले लेता हूँ। ठीक है, और इसको कॉपी करके नीचे यहाँ पर पेस्ट किया, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी चेंज करके यहाँ पर भी चेंज कर दिया। ठीक है, चेकआउट वाला जो पार्ट है इसको मैं यहाँ से कट कर देता हूँ और जो यहाँ पर कर दूंगा अपडेट, और यहाँ पर मैं लेता हूँ चेक, यहाँ पर लूँगा इन और इसके बाद मैं कर दूंगा डिटेल। सिंपली मैंने यहाँ पर ले लिया अपडेट चेक इन डिटेल्स, अपडेट चेक इन डिटेल्स ले लिया। ये सारी चीज़ें बिल्कुल परफेक्ट है। सेट बाउंड पर आकर के 270 है, इसको कट करके मैं कर दूंगा 310। ठीक है, 310 यहाँ पर ले लिया। ये बटन बिल्कुल परफेक्ट आना चाहिए। अब इसके बाद ये बटन को मैं वापस से यहाँ से कॉपी करना चाहूँगा और नीचे ला करके अब वापस से पेस्ट कर दूंगा, क्योंकि सिर्फ 2 बटन्स हमारे पास बाकी हुई हैं। एक्चुअली 3 बटन्स हैं, क्योंकि ये अपडेट वाली है, इसके बाद 2 बटन्स और हैं। यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, अब ये जो बटन है ये अपडेट रूम स्टेटस की है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर अपडेट ऑलरेडी है तो इनको रिमूव करके रूम स्टेटस कर देता हूँ। ठीक है, ये हो गया अपडेट रूम स्टेटस। बटन का नेम चेंज करके मैं कर दूंगा URS। सिंपली इसको मैं यहाँ से कॉपी किया, यहाँ पर कर दूंगा पेस्ट पेस्ट पेस्ट, यहाँ पर चेंज और यहाँ पर भी चेंज। ये 310 था, ये कट होके हो जाएगा 350। नीचे आते हैं, बटन को वापस कॉपी करके नीचे कर देते हैं पेस्ट। अब ये बटन होगी हमारी पिकअप सर्विस की। ये थोड़ा सा बोर लग रहा होगा, बट ये चीज़ हमको करना पड़ेगी क्योंकि हमारे जो प्रोजेक्ट में है ये चीज़, तो हमको ये चीज़ बनाना पड़ेगी। ठीक है, अब ये पिकअप सर्विस के लिए, तो यहाँ पर BTN PUS ले लेता हूँ। ठीक है, पिकअप सर्विस। सिंपली यहाँ पर जो डबल कोट्स में है यहाँ पर मैं चेंज करके कर दूंगा। सिंपली मैंने यहाँ पर कर दिया पिकअप सर्विस। बटन्स का जो नेम है वो चेंज करना पड़ेगा, ये सभी जगह पर मैंने चेंज कर दिया। जो सेट बाउंड है, सेट बाउंड में जो Y की पोजीशन है वो चेंज करके 350 थी, अभी 390 हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर 390 कर दिया। अब लास्ट बटन है हमारी सर्च रूम की। ठीक है, सर्च रूम की बटन है, नीचे आते हैं, यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। यहाँ पर सर्च रूम के लिए BTN क्या लूँगा, SR, BTN SR, इसको कॉपी किया, सभी जगह पर चेंज, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। ठीक है, पिकअप सर्विस वाला जो पार्ट है इसको मैं कट कर देता हूँ और यहाँ पर मैं कर देता हूँ सर्च रूम। यहाँ पर मैंने सर्च रूम ले लिया। 390 है, सेट बाउंड में Y की जो वैल्यू है वो 390 है। Y की वैल्यू चेंज करके मेरे को यहाँ पर कर देना है 430। ठीक है, ये सिंपली 430 कर दिया। हमारी जो रिसेप्शन क्लास है ये बिल्कुल परफेक्टली बटन्स आ जाना चाहिए। क्लास को रन करते हैं। ठीक है, क्लास को रन किया। यहाँ पर आप देख सकते हो हमारी जो क्लास है वो बिल्कुल परफेक्टली यहाँ पर बनकर रेडी हो चुकी है, बिल्कुल परफेक्ट बनी है। दोनों लोगोज जो हैं वो बिल्कुल परफेक्टली हमारे सामने आ रहे हैं, परफेक्ट एनिमेट होकर के हमको मिल रहे हैं। जो हमारे पीछे जो हमारे पैनल्स हैं वो भी बिल्कुल परफेक्टली मिल रहे हैं, पैनल 1 भी और पैनल 2 भी। ठीक है, बटन्स यहाँ पर आप चेक कर सकते हो, न्यू कस्टमर फॉर्म, रूम, डिपार्टमेंट, ऑल एम्प्लॉय इन्फो, कस्टमर इन्फो, मैनेजर इन्फो, चेक इन, अपडेट चेक इन डिटेल्स, अपडेट रूम स्टेटस, पिकअप सर्विस और रूम सर्च। ये सारी चीज़ें बिल्कुल परफेक्ट आ चुकी हैं और हमारा जो रिसेप्शन वाली क्लास है ये भी बन चुकी है। ठीक है, इसको मैं क्लोज कर देता हूँ।
होप सो आप लोगों को ये जो नया तरीका ये समझ में आया हो हमारी बटन्स पर क्लिक करवाने का। अभी हमारे पास जो अनदर क्लासेस नहीं है, अगर यार ट्राई के अंदर जिस भी क्लास को मैं ओपन करवाऊंगा ना और ये जो बटन पर क्लिक होगा तो वो क्लास तुरंत ओपन हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर हमको क्या बचा, टाइम बचा। कैसे टाइम बचा हमारा कि हम यहाँ पर बटन को ग्लोबली डिक्लेयर नहीं करवाना पड़ा एक एक बटन को। और जो हमको बटन्स में कंफ्यूजन होता था ना नाम के, कि हम यहाँ पर कंस्ट्रक्टर के बाहर एक एक्शन परफॉर्म से ओवरराइड करवा रहे हैं और फिर बटन पर हम क्लिक इवेंट लगा रहे हैं, तो उससे बेटर है हमने जिस बटन का काम जो है वो हमने उसके नीचे ही करवा लिया। ठीक है, तो ये एक शॉर्टकट तरीका था, शॉर्टकट नहीं एक ईजी मेथड था कि जिसको आप यूज़ कर सकते हो कभी। अगर आप वैसे अलग से कंस्ट्रक्टर के बाहर बनाना चाहते हो तो वो एक क्लीन दिखता है कोड। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा मैसी हो जाता है, बट अगर आप बाहर बनाते हो तो वो एक कोड क्लीन दिखता है आपको। ठीक है, तो आप दोनों तरीके से कर सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। जो भी आपको ईजी लग रहा है, जो आपको अच्छे से समझ में आ रहा है, तो आप उस तरीके को यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो हमारी जो रिसेप्शन क्लास है ये बनकर रेडी हो चुकी है। अब नेक्स्ट वीडियो से हम हमारे रिसेप्शन क्लास के अंदर जितनी बटन्स हैं उनकी जो क्लासेस हैं उनको क्रिएट करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, आई होप सो आप लोगों को ये सारी चीज़ें क्लियर हुई हो। बहुत मेहनत से ये पूरी वीडियोस बनाते हैं, इसलिए प्लीज़ थोड़ा मोटिवेशन हमको भी मिलता है। तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, वीडियो पे कमेंट करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, और बाकी प्रोजेक्ट्स की जो प्लेलिस्ट है वो ऊपर आई बटन पर भी आपको मिल रही होगी, साथ में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल रही होगी। इसलिए प्लीज़ थोड़ा मोटिवेशन हमको भी दो, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए स्टे ट्यून, स्टे सेफ, बाय बाय।